क्या चाहिए, देखते हैं इस रीडिंग में। तो करता है कार्ड शफल और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। तो कुछ कार्ड्स निकलते हैं, 7 कार्ड निकलते हैं इस बार, और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। सो आई एम गोइंग टू पिक द कार्ड्स 1 2 ओके 3 एंड 4 ओके, ये आ गया 5, ठीक है, 6 ओके, और यहाँ आ गया 7। तो 7 कार्ड लिया मैंने। अब देखते हैं दूसरी ओरेकल डेक जिसे हम यूज़ करेंगे, उससे भी 7 कार्ड्स निकलते हैं, ठीक है। यहाँ गया फर्स्ट सेकंड, यहाँ गया थर्ड, 3 कार्ड्स आ गए, ये फोर्थ, ठीक है, ये फिफ्थ। अब थोड़ा सा ट्रिकी है ये 6th वाला कार्ड, और 7th वाला कार्ड कहाँ से, ठीक है, यहाँ से मिलेगा। तो ये आ गए 7 कार्ड्स। अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। कार्ड्स को यहाँ पे स्प्रेड करते हैं। Regret, punishment, frustration, misunderstanding, not serious, thinking process, and pain. Okay, emotions, regret, loss, inheritance, holding on. ठीक है, तो 7 कार्ड्स मैंने स्प्रेड कर दिए हैं। अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। पहला कार्ड है रिग्रेट। तो आई थिंक कोई चीज़ की है उन्होंने, या कुछ बातें की हैं आपसे जिनसे वो फ्रस्ट्रेटेड है। द पर्सन इज अनॉयड और उनको रिग्रेट हो रहा है कि व्हाई डिड दे डू दैट। तो अगर वो आपसे मूव ऑन हो गए हैं, या फिर आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच छोटा झगड़ा हुआ है, कुछ भी ऐसी बात हुई है जिसके कारण आप दोनों ही परेशान हैं, तो उनको लग रहा है कि मुझे वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। समवेयर द पर्सन इज अनॉयड, फ्रस्ट्रेटेड, और उनको लग रहा है कि ये सही नहीं किया मैंने। तो जो भी उनसे हुआ है, या फिर उन्होंने आपसे कुछ बात कही है, या फिर नो कॉन्टैक्ट जोन में है, तो समवेयर द पर्सन इज रिग्रेटिंग कि मैंने ऐसा क्यों किया। सो दिस इज हैमरिंग ऑन देम, और इस बात को लेके टेंशन में है, परेशान है, कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। शाम को आई थिंक आफ्टर 6 PM उनको इसकी याद बहुत आ रही है, पछतावा हो रहा है, और परेशानी में झुलस रहे हैं कि मैंने अगर ऐसा कुछ बिहेव किया है तो वो क्यों किया है। सेकेंड जो कार्ड है वो है पनिशमेंट। तो आई थिंक समहाउ द पर्सन फील्स कि ये उनके लिए एक तरह की पनिशमेंट है, वॉट एवर हैपनिंग विद दैम। सो जो भी उनके साथ हो रहा है, मे बी द पर्सन इज विद समवन एल्स और जस्ट स्टेइंग अलोन। सो द पर्सन इज समहाउ फीलिंग के जो उनके साथ हो रहा है इट्स अ इफेक्ट ऑफ कर्मा, एंड एट द सेम टाइम उनको ऐसा लग रहा है कि उनको अपने कर्मा की पनिशमेंट मिल रही है, एंड द पर्सन इज सफरिंग। मतलब समथिंग इज नॉट हैपनिंग गुड इन देयर लाइफ, एंड दैट इज ट्रबलसम। द पर्सन इज नॉट फीलिंग राइट एट ऑल, और उनको लग रहा है कि समथिंग इज आउट ऑफ हैंड्स। दे आर ट्राइंग आउट देयर बेस्ट, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि अगर हमने कर्म किया है तो उसका फल तो हमें मिलेगा ही। सो आई थिंक द पर्सन इज बिलीविंग कि कुछ चीज़ें उनके लाइफ में सही नहीं हो रही है, और उनको वो एज अ पनिशमेंट देख रहे हैं। तो कई बार होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें फील करा देती है, कई चीज़ों से हमें बहुत अच्छा लगता है, कई चीज़ों से हमें बुरा लगता है। सो आई थिंक द थिंग इज़ अबाउट देम, और उनको ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज़ नॉट हैपनिंग गुड इन देयर लाइफ। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है फ्रस्ट्रेशन। ओके, दिस इज जनरल रीडिंग, सो इट विल नॉट रेजोनेट विथ ईच एंड एवरीवन। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है, आई थिंक द पर्सन इज फ्रस्ट्रेशन, एंड आई थिंक वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। दे वांट टू मीट यू, दे वांट टू कम्युनिकेट विथ यू। एंड व्हाई? बिकॉज उनके लाइफ में जो अभी हो रहा है वो सही नहीं चल रहा है, एंड दे वांट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, किसी भी हालत में अपने आप को अकेला नहीं पाना चाहते। और आई थिंक इस घड़ी में जबकि परेशानियों से घिरे हुए हैं, बहुत कम लोग हैं जो उनका साथ दे रहे हैं। सो मे बी दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद समवन जो जिनसे वो अपना मानते हैं। सो आपसे वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। समवेयर दे वॉन्ट टू शेयर समथिंग विथ यू, समथिंग विच इज़ नॉट हैपनिंग राइट इन देयर लाइफ, एंड राइट नाउ दे वॉन्ट योर सपोर्ट। आई थिंक दे वॉन्ट देयर लव बैक इन देयर लाइफ। तो येस, दे वॉन्ट द लव बैक इन देयर लाइफ, फिर चाहे वो कम्युनिकेट कर रहे हैं आपसे, या आपके साथ रह रहे हैं, या फिर नो कॉन्टैक्ट जोन में है। सो आई थिंक द पर्सन वॉन्ट टू रियली कम्युनिकेट विथ यू एंड स्टार्टिंग समथिंग आउट ऑफ इट। तो जो हुआ वो हुआ, कुछ बातें होती है जिन्हें हम बदल नहीं सकते, लेकिन दे वॉन्ट टू स्टार्ट अनदर
कनेक्शन विथ यू कि चलो वापस से शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मिसअंडरस्टैंडिंग। तो थिंक थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग उनके साथ हो रही है या फिर 2-3 हफ्तों पहले या 2-3 महीनों पहले ज़बरदस्त मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो थिंक उनके इफ़ेक्ट्स चल रहे हैं और अभी वो सोच रहे हैं, या तो 2 चीज़ें हो सकती है इस कार्ड से जो निकल रही हैं, कि वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उनके बारे में सोच रहे हैं या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो ना पाए इसके लिए वो सोच रहे हैं। समटाइम्स मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं, कुछ लोग होते हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं हमारे लाइफ में। फॉर एग्जांपल कुछ दोस्त होते हैं, वो कुछ कभी ऐसा बोल देते हैं कि हमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स लगती है कि व्हाई डिड ही से दैट, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ज़रूर। तो शायद ऐसा कुछ उनके लाइफ में हुआ होगा, किसी से कुछ सुना होगा या उनको लगा होगा कि कुछ तो हो रहा है, लेकिन रियल में उन्होंने ये देखा नहीं कि क्या सच में ऐसा हो रहा है या नहीं, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग करवा ली। तो जब ऐसा होता है तो चीज़ों को सेटल करना डिफ़िकल्ट बन जाता है कि हमारा परसेप्शन जो होता है वो पूरी तरह से बदल जाता है एंड द पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट इट। तो अगर उन्होंने गलती की है रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग द मिसअंडरस्टैंडिंग, कि किसी अफवाह के बारे में सुना है और उसके ऊपर उन्होंने वर्कआउट किया है, उसको फॉलो किया है, तो डेफिनेटली दे आर रिग्रेटिंग इट। और अगर ऐसा नहीं किया है, सो आई थिंक द पर्सन इज स्टिल थिंकिंग अबाउट इट कि आई हैड गॉन थ्रू समथिंग, इट वॉज इंट्यूशन और इट वॉज फ्रस्ट्रेशन और इट वॉज अ रूमर, लेकिन वाई शुड आई बिलीव इट और वाई डिड आई बिलीव इन इट। तो ये शायद उनके दिल में चल रहा है, दे वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट और इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहते हैं। कई बार हम कहते हैं कि मुझे कोई भी डाउट नहीं रखना है दिल में, ये हो सकता है, वो हो सकता है, मुझे वो डाउट उसी के उसी वक्त क्लियर करना है। So I think this is going on in their life. They want to clear the doubt and they don't want to keep the issue pending. तो इशू को पेंडिंग नहीं रखना चाहते। अगर उनको लगता है तो आई थिंक वो आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर उनको लग रहा है कि इशू रिगार्डिंग यू है, रिगार्डिंग आप हैं, तो आपसे वो बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड दे वुड लाइक टू नो मोर अबाउट यू। व्हाट इज़ योर परसेप्शन, आपका क्या कहना है इस बात के बारे में कि हाँ ये सही है या फिर नहीं, ये झूठ है, ये अफवाह है, या फिर आप कैसे सोच सकते हो इसके बारे में। कई बार क्या कहते हैं, हम किसी के बारे में सोचते हैं या फिर कोई हमारे कान भरता है और उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि हाँ उन्होंने कहा है तो सही होगा, कुछ तो तथ्य होगा इसमें, कुछ तो रीज़न होगा, वरना यू बात क्यों करते। और अपने आसपास के कपल्स को देखते हैं, उनसे कुछ समझते हैं, सीखते हैं, फिर लगता है कि नहीं नहीं कुछ तो हो सकता है, उनके इतनी अच्छी लग किसकी हो सकती है। तो जानबूझ के भी कोई इंसान अपनी लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग करवा लेता है और उसे तकलीफ़ें झेलने लगता है। सेकंड जो कार्ड है वो है नॉट सीरियस। तो थिंक आपने उनको कुछ ऑफ़र दिया था कभी, लेकिन उस ऑफ़र को उन्होंने सीरियसली एक्सेप्ट नहीं किया है। और वो ऑफ़र कोई भी हो सकता है, इट कुड बी अ प्रपोजल, इट कुड बी अबाउट एंगेजमेंट और मैरिज, या फिर जस्ट बीइंग अ फ्रेंडशिप, तो वो हो सकता है, लेकिन द पर्सन इज़ नॉट सीरियस अबाउट इट। तो ये कार्ड भी थोड़ी सी झलक दिखा रहा है। मे बी in the past the person was not interested, but right now the person is having the virtue। अभी उनको लग रहा है कि शायद मुझे एक और बार इस बात के बारे में सोचना चाहिए। द पर्सन इज़ ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि क्या मैं इस बात को तवज्जो दूँ, क्या मैं वापस से इस बात के बारे में सोचूँ। कई बार क्या होता है कि हम किसी बात को यूं ही टाल देते हैं, उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, ऐसे ही जाने देते कि चलो हो गया, लेकिन अभी के लिए उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, शायद मुझे उस बात के बारे में और सोचना चाहिए था, या फिर अगर मुझे समय मिल रहा है तो मैं इसकी बात के बारे में और सोचूंगा या सोचूंगी। सो द पर्सन इज़ ट्राइंग टू फिगर इट आउट अबाउट इट कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। फ्यूचर के बारे में सोचना है, पहले शायद फ्यूचर के बारे में देखा नहीं था, ऐसे ही लगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इट कुड नॉट बी पॉसिबल, लेकिन अब शायद उस प्रपोजल के बारे में ज़्यादा सीरियसली सोच रहे हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है थिंकिंग प्रोसेस। सो यस द पर्सन इज थिंकिंग राइट नाउ, तो आपके बारे में सोच रहा है एंड द पर्सन इज ट्राइंग टू फिगर इट आउट। आई थिंक फाइनेंस भी उनके दिल में चल रहा है, कहीं ना कहीं पे फाइनेंस रिलेटेड कुछ इशू चल रहे हैं जिनके बारे में वो सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हैं एंड अबाउट फाइनेंशियल इशूज़ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अबाउट लव रिलेशनशिप। उनको स्टेबिलिटी चाहिए। द पर्सन इज नॉट रिलाइंग ऑन जस्ट टाइम पास रिलेशनशिप्स, शायद उनकी कुछ हो भी सकती हैं, लेकिन द पर्सन इज लुकिंग फॉर अ परफेक्ट स्टेबल रिलेशनशिप जो जिसमें स्टेबिलिटी आ सकती है। तो उस रिलेशनशिप के लिए वो सोच रहे हैं और दिल में चल रहा है कि किसी से भी धोखा नहीं खाना चाहते, ये नहीं करना चाहते कि बाद में उनको पछतावा हो, रिग्रेट हो कि किसी ने उनको धोखा दिया, फिर किसी ने उनका मन दुखाया, दिल दुखाया। तो किसी भी तरीके से अपने आप को हर्ट नहीं करवाना चाहते। द पर्सन वॉन्ट्स टू
कम्युनिकेट विथ यू एंड वांट टू नो कि आपकी प्रपोजल क्या है, या फिर आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी बिलीफ सिस्टम क्या है, आपके मोरल्स है वो कितने पावरफुल है. सो द पर्सन इज क्यूरियस अबाउट यू एंड दे वांट टू नो मोर अबाउट यू. शायद दिखावा कर सकते हैं कि आई एम जस्ट फ्रेंड, आई डोंट हैव एनी अदर इशू इन माई माइंड, लेकिन आपसे रिलेटेड इशू चल रहा है उनके दिल में और आपके बारे में जानना चाहते हैं. एंड द फाइनल कार्ड इज पेन. तो आई थिंक किसी तरह के पेन में है या तकलीफ में है, लेकिन आपको शायद बता नहीं रहे हैं, कुछ चीज़ें अपने तक ही सीमित रख रहे हैं. तो शायद किसी बात पे ऐतराज़ है उनको, कहीं से उनका दिल या मन दुख गया है एंड समथिंग इज़ नॉट राइट अबाउट दैम. किसी ना किसी ने उनको हर्ट किया है और ये हर्ट वो लेके बैठे हैं. मे बी ये हर्ट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमारे सोच के ऊपर रहता है. कई बार हम छोटी सी बात को लेके भी 10 साल तक सोचते रहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, व्हाई डिड द पर्सन यूज दिस वर्ड विद मी. तो ये जो पर्सन है वो पेन में है एंड किसी बात को लेके बैठे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस बात को दिल से निकाले कैसे. तो आई थिंक द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट द इशू. नेक्स्ट जो कार्ड है वो है न्यू फ्रेंडशिप या रोमांस. एस ऑफ कप्स है ये, रिलेशनशिप एंड इमोशंस फीलिंग्स का कार्ड है. तो आई थिंक द वापस से वो रिलेशनशिप में एंट्री करना चाहते हैं. तो अगर आपके साथ वो रिलेशनशिप में है तो वापस से इसको एज ए न्यू लिंक करना चाहते हैं. मान लो कि कुछ पुराना हो गया हो, कुछ नया नहीं महसूस हो रहा हो, तो वापस से आपसे एक नया कनेक्शन बनवाना चाहते हैं, एक नई सिरे से, कि चलो नई शुरुआत करते हैं. लाइक अभी हम कुछ नया करेंगे रिलेशनशिप में, wearing new dresses, having new ideas, wandering over different places, topics to choose new topics. So I think एक नए सिरे से कुछ शुरू करना चाहते हैं. एंड ऑल्सो पॉसिबिलिटी है कि किसी और के बारे में भी ये सोच रहे हैं, टू स्टार्ट अ फ्रेंडशिप विद किसी और के बारे में. दे वॉन्ट न्यूनेस इन देयर लाइफ. कुछ नयापन सोच रहे हैं, नयापन पाना चाह रहे हैं. और आई थिंक द पर्सन इज बोर्ड इन देयर लाइफ. थोड़े से बोर हो गए हैं और इस बोरिज्म से बाहर आने के लिए, इस जो बोर्डम से बाहर आने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर देयर लाइफ जिसके कारण वो सेफ फील कर सके और रिलैक्स फील कर सके. नेक्स्ट जो कार्ड है वो है थिंकिंग कम्युनिकेशन सोर्स. आके यहाँ पे एस है गिव अप. तो आई थिंक जो जिद थी इनकी कि मेरे मुताबिक ही चीज़ें होनी चाहिए, या फिर जिद पे हमेशा अड़ते रहते थे या कहते थे कि जैसे मैं कहूँगा या कहूँगी वैसे ही होना चाहिए, तो वो जिद कहीं ना कहीं छोड़ रहे हैं. सरेंडरिंग टू द लव. तो आई थिंक उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, या तो आपका इम्पैक्ट पड़ रहा है, किसी और का इम्पैक्ट पड़ रहा है. इसी कारण इन्होंने डिसाइड किया है कि मैं अपने ओपिनियंस जो है वो किसी और के ऊपर ना थोपूंगा या ना थोपूंगी. समवेयर द पर्सन इज रिलैक्सिंग एंड उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी बातों से किसी को गुस्सा आ सकता है, किसी को पेन हो सकता है, कोई दर्द में जा सकता है. और आई थिंक उनको इस बात का रियलाइजेशन हुआ है और उनको लग रहा है कि सही रिलेशनशिप के लिए सही शुरुआत होना बहुत ज़रूरी है. तो अपने जो मोटिव्स हैं वो गिव अप कर रहे हैं. तो क्या चल रहा है उनके दिल में या दिमाग में वो आपसे क्लियर आउट नहीं करेंगे. दे विल होल्ड इट इन देयर माइंड. जब सही समय आएगा या फिर जब उन्हें लगेगा कि नाउ दे कैन नॉट बियर इट, तब वो आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपको कह सकते हैं कि अब बस हो गया, अब जो मेरे दिल में है मैं कहना चाहूँगा, कहना चाहूँगी. समथिंग दे वांट टू रिलैक्स एंड समथिंग दे वांट टू शेयर. लेकिन वो क्या हो सकता है ये उनके दिल के ऊपर ही डिपेंड है. अगर उनके दिल में आया कि वो आपसे शेयर करेंगे तो डेफिनेटली शेयर करेंगे. नेक्स्ट जो कार्ड है वो है पेंटाकल्स. प्रैक्टिकलिटी, मटेरियल वर्ल्ड, लॉस. तो थिंक किसी तरह का लॉस हुआ है उनको, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है. एंड आई थिंक रिलेशनशिप में कोई वर्चू है जो उन्होंने लूज़ किया है, एक वर्चू. सो आई थिंक रिलेशनशिप में कोई इशू वो फेस कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि पूरी रिलेशनशिप आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन एक कनेक्शन, एक पॉइंट होता है रिलेशनशिप में. जैसे कि मान लो आप दिन भर में 10 क्रियाएं करते हो तो उसमें से एक क्रिया बिगड़ गई है. उसी तरीके से रिलेशनशिप में आपके जितने भी पॉइंट्स है, हैप्पीनेस है, थोड़ा सैडनेस है, रोमांटिसिज्म है, फैंटेसी है, लव है, इमोशन है, सेक्स भी हो सकता है, तो उसमें से एक कोई तो चीज़ है उन्होंने लूज़ कर दी है. थिंक द पर्सन इज़ नॉट हैप्पी अबाउट इट एंड नॉट फीलिंग वेल अबाउट इट. तो कोई एक बात है जो उनके बर्दाश्त से बाहर हो गई है, जिसके कारण वो तकलीफ में है. पहले भी हो रहा है कि मैंने देखा था, और यहाँ पे लॉस हो गया उनको किसी तरीके का. सो समवेयर द पर्सन फीलिंग नॉट गुड अबाउट इट, और उसके बारे में ओपनली बात नहीं करना चाहते. शायद थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर भी है उनका, वो कमज़ोर पड़ गया है रिलेशनशिप के ऊपर से,
और उस चीज़ को लेके वो परेशान है कि ऐसा क्यों हो गया। हर चीज़ तो हमारे हाथ में नहीं होती, हम भगवान तो है नहीं कि हर चीज़ को ठीक कर ले। सो नॉट एवरीथिंग इज इन आवर कंट्रोल। हम खुद की लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकते तो दूसरे की लाइफ कैसे कंट्रोल करोगे, और रिलेशनशिप को कैसे कंट्रोल करोगे जो दोनों को मिला के बनती है। सो दैट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। और ये उनको समझ में आ रहा है कि रिलेशनशिप इज़ नॉट इन देयर कंट्रोल। तो कोई एक एस्पेक्ट रिलेशनशिप का जो उनके हाथ से चला गया है, या तो वो आप कंट्रोल कर रहे हैं, कोई और कंट्रोल कर रहा है, जिसके कारण वो तकलीफ में है। तो शायद इनको ऐसा लग सकता है कि कोई थर्ड पर्सन एंटर कर रहा है रिलेशनशिप में, या कोई और एक इंसान है जो इनको पाना चाहता है, इनके प्यार में आगे बढ़ रहा है। समथिंग इज ट्रबलिंग देम, जो उनको ट्रबल कर रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड है इनहेरिटेंस। सो आई थिंक ये जो कार्ड है ये दर्शाता है कि फाइनली दे वांट प्योर लव। और अगर आपकी उनसे बातें होती है या फिर नो कांटेक्ट में होने के बावजूद आपको उनके वाइब्स मिलते हैं दैट द पर्सन इज सेंडिंग पॉजिटिव वाइब्स टू यू, तो वो चाहते हैं कि आप उनसे प्यार करें, रोमांस को आगे ले जाएं। समवेयर द पर्सन वांट्स टू कनेक्ट विथ यू एंड द पर्सन इज हैविंग द काइंड ऑफ फीलिंग कि आप रोमांस को बड़ी से बड़े हद तक लेके जाए। द पर्सन इज लुकिंग एट यू, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, द पर्सन इज विलिंग टू डू सो। अब ये डिपेंड करता है कि कितनी शिद्दत से वो चाहते हैं और क्या सच में चाहते हैं। कई बार ये फैंटेसी होती है, कई बार उनको लगता है, लेकिन रियलिटी में अप्रोच करना उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। उनकी बहुत सारी वजह होती है, कई बार वो किसी एक वजह को लेकर पकड़ते हैं। फाइनली फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका लव अफेयर था, रिलेशनशिप थी जो चल रही थी, लेकिन द पर्सन इज मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स फाइनेंस, जिसके पास उसके पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए। तो फाइनल जैसे उनको पता लग गया कि यू आर फाइनेंशियली वीक, तो कहीं ना कहीं उनका जो पहले से मोटिव था वो डिस्टर्ब हो रहा है। प्यार तो मिल रहा है लेकिन पैसा नहीं मिल रहा, तो ऐसे में वो थोड़ी सी एग्जिट कर सकते हैं। या फिर उनको अगर अट्रैक्शन पसंद है, अफेक्शन पसंद है, तो जहाँ से जितना अफेक्शन मिलेगा वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली खींचे चले जाएंगे विदाउट इवन देयर एक्नॉलेजमेंट। और ये होता है क्योंकि हमने अपने माइंड को उस तरह से प्रोग्राम किया होता है कई सारे सालों से कि हमें लाइफ में क्या चाहिए। सो आई थिंक दे वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू रोमांटिकली एंड दे वॉन्ट देयर फैंटेसी टू वर्क ऑन इट। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मूविंग ऑन। तो आई थिंक ये कार्ड थोड़ा सा दर्शाता है कि शायद थोड़े समय के लिए आपसे वो दूर हो सकते हैं। शायद उनके कुछ सपने पूरे करने हैं, या फिर कोई बातें हैं जो उनको निभानी है, जो कुछ वादे हैं वो निभाने हैं। और ये भी हो सकता है कि जिस तरह से रिलेशनशिप अभी चल रही है वो उसी तरह से आगे चलवाना चाहते हैं। दे डोंट वांट एनी काइंड ऑफ चेंज। किसी भी तरह का चेंज को वो अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अभी अप्रूव नहीं कर रहे। दे जस्ट वांट कि चलो ये चल रहा है ना, ठीक है, हम उसे अप्रूव कर रहे हैं, आई जस्ट वांट दिस टू हैपन इन माई लाइफ। तो थिंक ये बात उनके दिल में शायद चल रही है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है कंप्लीशन, बिगिनिंग और एंडिंग। सो आई थिंक ये कार्ड जो दर्शा रहा है वहाँ पे ये बात चल रही है कि रिलेशनशिप के बारे में सीरियसली भी सोच सकते हैं और नहीं भी। यहाँ पे आपके साथ अगर वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड इवन विदाउट योर एक्नॉलेजमेंट किसी और से बात कर रहे हैं, सो दैट ट्राइंग टू डिसाइड क्या मुझे एक नई शुरुआत करनी चाहिए या जो रिलेशनशिप में मैं हूँ उसी को तवज्जो देना चाहिए और उसी में आगे बढ़ना चाहिए। सो द पर्सन इज सीरियस थिंकिंग अबाउट इट। तो एक सीरियस थिंकिंग चल रही है और सीरियस थिंकिंग के लिए वक्त लगता है। ऐसा नहीं कि 2 दिन में हो गया, आई थिंक 2-3 हफ्ते या 2-3 महीने भी लग सकते हैं। द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू और वो उनके दिमाग में चल रहा है। सो इफ़ यू आर डैम श्योर कि आप दोनों साथ में हो या आप दोनों के जो ओपिनियंस है वो हमेशा एक्सचेंज होते रहते हैं, आप दोनों थॉट्स एक्सचेंज करते हो, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हो, सो द पर्सन इज सीरियस अबाउट यू, द पर्सन वांट्स टू नो मोर अबाउट यू एंड वांट टू कनेक्ट यू। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है टीम वर्क। तो आई थिंक द पर्सन इज लुकिंग एट वेरियस पीपल। वो अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों को देख रहा है या देख रही है एंड द पर्सन वांट्स टू कनेक्ट विथ एवरीवन। सो अब तक शायद सिर्फ आप दोनों ही थे जिनको जहाँ तक आपने सीमित रखा था अपने फ्रेंडशिप को या लव लाइफ को। तो अब जो ये व्यक्ति हैं जिसके ऊपर आप क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि सबको पता चले दैट यू हैव अ लव रिलेशनशिप। तो जिनको पता नहीं है उनको भी साथ लेके चल रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद कोई टेंशन आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकता है एंड उसके कारण आप रिलेशनशिप में दरार पड़ सकती है। सो ये ना हो जाए या कोई बिगड़े, इससे अच्छा है कि वो अपने दोस्तों को शामिल करना चाहते हैं, उनसे एडवाइस लेना चाहते हैं और
उनको रेकमेंड करना चाहते हैं। तो आई थिंक द पर्सन इज़ लुकिंग प्रोमिशियसली अबाउट दिस रिलेशनशिप, बहुत ही प्रॉमिसिंग उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप है और आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन वो टीम वर्क चाहते हैं, अकेले आगे नहीं बढ़ना चाहते। शायद आप दोनों ने अब तक रिलेशनशिप को सीक्रेट रखा था और किसी से शेयर नहीं किया था, शायद किसी एक दूसरे से शेयर किया होगा, लेकिन बस यूँ ही कि हाँ कोई है मेरे लाइफ में जिनसे मैं बात करता हूँ या बात करती हूँ। लेकिन अब वो ओपन अप करना चाहते हैं एंड कहना चाहते हैं कि आई हैव अ रिलेशनशिप एंड आई एम वेरी डैम सीरियस अबाउट इट। तो ये था रीडिंग आपके लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विद यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।